गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में महर्षि अष्टावक्र और विदेह जनक जी का संवाद श्रवण कर रहे थे। जनक जी को जब बोध हुआ तो बोध होते ही जनक जी कहने लगे, अतः मम जगत सर्वम, यह सारा जगत ही मेरा है। दूसरे शब्दों में कहा, अथवा मम किंचन न, अथवा न च मम किंचन, अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। दो शब्द कहे। यह समस्त जगत मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। बोध हुआ। बोध होना प्रत्येक मानव जीवन में बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि जब तक मानव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। आगे जनक जी अपना अनुभव प्रकट करते हैं। सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। आश्चर्य है कि शरीर के सहित समस्त विश्व का त्याग हो गया। मैंने किया नहीं, हो गया। और यह जो त्याग हुआ, कुतश्चित् कौशलादेव, किसी सतगुरुदेव की कृपा से हुआ। और ऐसा त्याग हुआ कि जिसका मैं त्याग करना चाहता था वो अब दिखाई नहीं देता। परमात्मा विलोक्यते, अब मुझे केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए गुरुजन आपको जगाते हैं। आप भक्ति परक हैं और भक्ति भाव से परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो भक्ति से दर्शन करो। भक्ति परक संत कीर्तन करते हुए कहते हैं, जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है। जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है। हे प्रभु, यह जगत कुछ नहीं है, न मैं कुछ हूं,
तू ही तू है, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। और दूसरे संत जो ज्ञानी संत हैं वो भी यही कहते हैं। यहां राजा जनक ज्ञानी हैं, उनका जो ज्ञान है कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते, श्री सतगुरुदेव की कृपा से, उनकी कुशलता से, उनके सद उपदेश से मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है। जिधर देखूं उधर परमात्मा ही परमात्मा है। क्या हुआ? अब जगत दिखाई नहीं देता, अब कृत्य दिखाई नहीं देता, अब शरीर दिखाई नहीं देता, तो त्याग किसका करें? जब जगत है ही नहीं तो जगत का त्याग कैसा? जब शरीर है ही नहीं तो शरीर का त्याग कैसा? जब कृत्य हमारे कर्म पाप पुण्य आत्मक हैं ही नहीं तो उनका त्याग कैसा? परमात्मा विलोक्यते। उनको ख्याल आया मैंने त्याग किया नहीं, लेकिन हो गया, मेरे से त्याग हुआ नहीं, अपने आप हो गया। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का त्याग हो जाता है, ऐसे ही स्वरूप के ज्ञान से सबका त्याग हो जाता है। अब कोई मुझे ये कहे कि मैं त्यागी हूं, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे त्याग का कुछ पता नहीं। परमात्मा विलोक्यते, मुझे परमात्मा का पता है, मैं सिर्फ उसी को देखता हूं, मुझे त्याग का पता नहीं। जब तक मैं है तो मैं की अपेक्षा से मेरा भी है, और मेरे की अपेक्षा से मैं है। अब कैसा मैं और कैसा मेरा? परमात्मा विलोक्यते। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, न कुछ मैं हूं और न कुछ मेरा है। याद रखना, त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ घर को त्याग कर बाहर भागना नहीं है। त्याग का जो अर्थ है वह सही मायने में देखना हो तो जनक जी से देखो। उन्हें पता चला कि मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो छोड़ूं किसे, पकड़ूं किसे? मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, किसका त्याग करूं और किसका ग्रहण करूं? मेरा हो तो मैं छोड़ूं, मेरा हो तो मैं पकड़ूं। विचार करो। मैं विचार करने के लिए इसलिए कहता हूं कि तुम भी विचार करो। और क्या विचार करना है? रात को तुमने एक सपना देखा और सुबह तुम जाग गए,
और जाग करके ये कहो कि मैंने सपने का त्याग किया। और सपने में क्या क्या देखा आपने? जब सपना देख रहे थे तो उस समय तुमने देखा मैं एक सम्राट बन गया हूं, राजा बन गया हूं। और तुमने सम्राट बनने के साथ साथ बहुत कुछ देखा। मेरे जो महल हैं वो स्वर्ण के बने हुए हैं, स्वर्ण जटित हैं महल, रत्न जड़ित हैं महल, आभूषण जड़ित हैं महल। सुंदर मेरा राज्य है, सुंदर मेरे पुत्र हैं, सुंदर मेरी पत्नी है, रानियां हैं। और जब सुबह उठे और जब उठे तो क्या कहा आपने? क्या ये कहा कि वो राजमहल मैंने छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया? पत्नी और बच्चों का त्याग कर दिया? रत्न जड़ित महलों का त्याग कर दिया? मैं यह सब छोड़ता हूं। यदि तुम ऐसा कहोगे, स्वप्न के जगने के बाद ऐसा कहोगे तो लोग तुम्हें समझदार नहीं कहेंगे, सब पागल कहेंगे। क्यों पागल कहेंगे? कि स्वप्न मिथ्या होता है। जो देखा था वो सब मिथ्या था, जो दृश्य देखा वो सब मिथ्या था। अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भासते। जैसे स्वप्न में आप अकेले थे और पूरा का पूरा स्वप्न का दृश्य आप देख रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ था। विचार करो जाग करके, तो स्वप्न के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भासते। अहो आश्चर्य है कि यह समस्त विश्व मुझ में कल्पित दिखाई देता है। और किसके कारण? अज्ञान के कारण। अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भासते। अज्ञान के कारण दिखाई देता है। तो स्वप्न के दृश्य को आपने देखा और सुबह आप कहने लगो मेरे से बड़ा कोई त्यागी नहीं है। मेरे पास कई रानियां थी, उनका त्याग किया। कई बालक थे, राजकुमार थे, उनका त्याग किया। महलों का, रत्न जड़ित महलों का त्याग किया। रत्नों के भंडार थे, उनका त्याग किया। बड़े बड़े सैनिक थे, उनका त्याग किया। सेवक थे जो पंखा झलते थे मेरे चारों तरफ खड़े, उनका त्याग किया। और जो अनेक रानियां थी उनका त्याग किया। तो आपको लोग पूछेंगे दिमाग तो ठीक है? लोग चौंकेंगे, कहेंगे कौन सा राज्य, किस राज्य की बात करते हो? तुम्हारे पास तो कोई राज्य था ही नहीं। किसको छोड़ा तुमने? तुम किसको अपना कहते हो? लोग हंसेंगे और कहेंगे क्या पागल हो गए हो? जो राज्य छोड़ा, जो राज्य था ही नहीं और तुम उसे छोड़ने की बात करते हो। तो सपने का राज्य छोड़ा तो नहीं जा सकता, फिर अहंकार करते हो छोड़ने का।
इसलिए संत जगाते हैं आपको। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोहन साके शोभन हारे। जागो जागो हुआ सवेरा, मोहन साका उठ गया डेरा। ज्ञान भान ने किया उजेरा, आशा दुखद अस्त भय तारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, सोते सोते जन्म गमाया। देह गेह में मन भर माया, तुमको तुमको चेत अभी नहीं आया। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। संत लोरियां देते हैं, लोरी देकर आपको उठा रहे हैं। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। जागना कहाँ है? अपने स्वरूप में। स्वरूप में जागना है। जैसे स्वप्न का दृश्य मिथ्या है, ऐसे ही इस जागृत का जो दृश्य है वह भी मिथ्या है। स्वप्न के दृश्य का तुम अभिमान करो कि मैं राजा था, इतनी रानियां थीं और इतने सेवक थे, इतने रतन थे, भंडार थे। ऐसे ही तुम जागृत में भी अभिमान करते हो। मैंने इतना दान दिया, इतना परोपकार किया, मेरा इतना वैभव है। याद रखना, दोनों मिथ्या हैं। रात में स्वप्न देखा गया, उस स्वप्न में जो आपने दृश्य देखा वह भी मिथ्या है, और दिन में जो आप दृश्य देख रहे हैं यह भी मिथ्या है। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि जो आपने दिन का दृश्य देखा, जो भी दिन के परिवार को देखते हो, घरवार को देखते हो, कामकाज को देखते हो, शरीरों को देखते हो, सुख को देखते हो, विलास को देखते हो, जब तुम स्वप्न देखते हो तो क्या ये तुम्हें सब दिखाई देता है? वहां तुम्हें दिखाई नहीं देता वहां। तो जो दिन का दृश्य है वो रात को स्वप्न में दिखाई नहीं देता, और जो स्वप्न का दृश्य है वो जागने पर दिन में दिखाई नहीं देता। तो हम जो माने वो किसको सत्य माने? जागृत के दृश्य को जागृत के दृश्य को सत्य माने। यदि जागृत का दृश्य है तो फिर स्वप्न में ये जागृत का दृश्य दिखाई क्यों नहीं देता? और चलो स्वप्न की बात छोड़ो कि रात को नींद में, गहरी नींद में सो जाते हो तो दिखाई क्यों नहीं देता? और यदि स्वप्न का दृश्य हम सत्य माने तो जागने पर क्यों नहीं दिखाई देता? इसलिए ये दोनों मिथ्या हैं कि सोने पर जागृत का दृश्य विलय हो जाता है, ये भी मिथ्या है, और जागने पर स्वप्न का दृश्य विलय हो जाता है, ये भी मिथ्या है। दोनों ही मिथ्या हैं। बस इतना ही समझना है। ये बड़ा रहस्य है। और मैं एक बात बताऊं, ये रहस्य तब खुलता है, ये जुआ खेलने वाले जो जुआ खेलते हैं इनको खेलना नहीं आता है। ये दांव पर तो रखते हैं,
सब कुछ दांव पर रखेंगे, बीवी को भी रख देंगे, बच्चों को भी रख देंगे, धनमाल को भी रख देंगे, सबको दांव पर रखेंगे, लेकिन अपने को दांव पर नहीं रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जुआ खेलने वालों को भी जुआ खेलना नहीं आता। और यदि आप जुआ खेलते हो तो संसार में जुआ खेलते हो, कैसे खेलते हो कि भगवान के पास जाकर के मंदिर में आप 10 रुपए चढ़ाते हो तो 10,000 की कामना कर लेते हो। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया और नाना प्रकार के भोगों की कामना कर लेते हो। जैसे जुआरी जुआ में रखता है थोड़ा सा और सोचता है सबका माल जो है मुझे प्राप्त हो जाए, तो जिंदगी जुआरियों जैसी आप जी रहे हैं। लेकिन याद रखना, वह त्याग आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है बड़े बड़े पंडितों ने, पुरोहितों ने, संतों ने, विद्वानों ने आपको कह दिया है कि भगवान के दरबार में थोड़ा सा आप त्याग करेंगे तो आपको करोड़ गुना होकर के वापस मिलेगा। इसलिए आप जुआरी बन गए। थोड़ा सा त्याग करेंगे। मैंने बचपन में एक प्राचीन कथा सुनी थी और बड़ी सुंदर है। एक सम्राट हुआ और उस सम्राट का एक ही बेटा था और वह बेटा बीमार पड़ गया। सम्राट इलाज कर करके थक गया, परंतु वो बेटा ठीक नहीं हुआ। और जब ठीक नहीं हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। अब चूंकि बेटा एक ही था, इसलिए रात दिन जगता था, बेटे के लिए कामना करता था ये बेटा ठीक हो जाए। तो रात दिन जगने से फिर आलस आया, दीवाल के साथ टिक करके बैठा और बैठे बैठे कुछ तंद्रा में गया और स्वप्न देखने लगा। और स्वप्न क्या देखा कि मैं एक बहुत बड़ा सम्राट बन गया हूं और मेरे सैकड़ों पुत्र हैं, और हजारों सेवक हैं, करोड़ों की सेना है। ये सब दृश्य वह देख रहा है। जब वह दृश्य ये देख रहा था और इधर जो उसका लड़का था वह अंतिम श्वास ले रहा था और वह राजा जो सम्राट था वो दृश्य देख रहा था। रानी ने उस राजा को हिलाया पकड़ करके कि बच्चे की श्वासें थम गईं। रानी ने हिलाया सम्राट को और कहा कि बच्चा चला गया, तुम देखो। राजा ने कहा मेरी समझ में नहीं आता, मैं किसको देखूं।
मैं इस एक को देखूं या उन 100 को देखूं। सपने में मेरे 100 पुत्र हुए, सुंदर सम्राट बना, सुंदर राज्य था, सुंदर पत्नियां रानियां थी, सब देखा। मैं उनको देखूं क्योंकि तुमने मुझे जगाया तो वो चला गया सब। और जागृत का ये जो पुत्र था ये चला गया। तो स्वप्न में मैंने इस पुत्र को नहीं देखा और जागृत में मैंने उस सम्राट पने को नहीं देखा। रानी कहती है कि रो बेटा, खत्म हो गया। राजा कहता है मैं किसके लिए रोऊं, इस एक के लिए रोऊं या वो सैकड़ों मेरे पुत्र चले गए उनके लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं? राजा की समझ में आ गया, बेटा मर गया। रानी तो दहाड़ मारकर रोई, लेकिन राजा नहीं रोया। पत्नी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों नहीं रोते तुम, बेटा चला गया। उसने साफ कहा कि यह भी मेरा नहीं है और वह भी मेरा नहीं है। वो सम्राट कहता है कि जो मेरा जागृत का साम्राज्य है, राज्य है, वैभव है, ये भी मेरा नहीं है। और जो मैंने स्वप्न में देखा वह भी मेरा नहीं है। रोना किसके लिए? तो जगने पर सारा का सारा दृश्य विलय हो गया। राजा जनक जी कहते हैं सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना। मेरे से मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जगत का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, ये नहीं कह सकता। मेरा तो सब त्याग हो गया। आप कहते हैं दान देते हैं तो कहते हैं कि मैंने इस मंदिर में जो है 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया दिया था, मैंने लड़कियों की शादी कराई, बच्चियों की शादी कराई, उसमें मैंने इतना खर्चा किया, भंडारे में मैंने इतना दिया, भागवत में मैंने इतना दिया। आप कहते हैं, लेकिन आप विचार नहीं करते कि जो देने वाला है वो आपके पीछे खड़ा हुआ है और पीछे होकर के वो दे रहा है, और लेने वाला है वही आगे खड़ा हुआ है, आगे होकर के ले रहा है। तुम्हारा क्या है इसमें? परमात्मा विलोक कहते हैं, परमात्मा ही दिखाई देता है, परमात्मा ही पीछे खड़े होकर के दे रहा है और आगे होकर के ले रहा है। कबीरदास जी का तो नाम हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं देने वाला देता है दिन रैन, देने वाला देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें तासे नीचे नैन। कबीरदास जी से किसी ने पूछा आप इतना दान पुण्य करते हो फिर भी दृष्टि नीचे क्यों रखते हो? इसका उत्तर उन्होंने दिया, मैं इसलिए दृष्टि नीचे रखता हूं कि लोग मेरा नाम लेते हैं कि मैं देता हूं, जबकि मेरा कुछ है नहीं। देने वाला देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासे नीचे नैन, इसलिए हमारे नीचे नैन है। जनक जी कहते हैं आश्चर्य है, मैंने त्याग किया नहीं, त्याग घट गया। न तो जागृत में जो राज्य है वो मेरा है, न स्वप्न का जो राज्य है वो है मेरा है।
वस्तुतः त्याग जो होता है वो अंतर से होता है। भक्ति में भी यही भाव होता है, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, चिड़िया रहन बसेरा। न कुछ मेरा है न कुछ तुम्हारा है। जनक जी को बोध हो गया, अंतर से त्याग हो गया, और अंतर से ऐसा त्याग हुआ कि त्याग किया नहीं, त्याग घट गया, अंतर में घट गया। तो त्याग वस्तुतः भीतर से होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि अपने हाथों से आप आदान प्रदान न करें, दान धर्म न करें। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। आप जो व्यवहारिक दृष्टि से कर्तव्य कर्म करते हैं वो सब करें, लेकिन याद इतना रखें कि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। कुतश्चित कौशला देव परमात्मा विलोक्यते। अपने पीछे भी परमात्मा का दर्शन करें, अपने आगे भी परमात्मा का दर्शन करें। तो मैं आपको कह रहा था त्याग अंतर का है, और ये अंतर का त्याग जब तक आप अज्ञानी रहेंगे तब तक नहीं होगा। जब आप बोध को प्राप्त होंगे तब होगा। और ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के जाना पड़े, कुछ भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। राजा जनक अपने राज्य में रहते हैं और उस राज्य का जो राजकोष है वहीं के वहीं है, उस राज्य के जो सैनिक हैं वहीं के वहीं हैं, उस राज्य के जो सेवक हैं वहीं के वहीं हैं, उस राज्य की जो रानियां हैं वो भी वहीं की वहीं हैं, उस राज्य का जितना भी वैभव है वहीं के वहीं है। लेकिन छोड़ूं किसे, पकड़ूं किसे, मैं किसे छोड़ूं और किसे पकड़ूं, ये बोध हो गया कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है। कुतश्चित कौशला देव, यह सब कैसे घटित हुआ? यह सब घटित हुआ महर्षि अष्टावक्र के उपदेश से। यह सब घटित हुआ सतगुरुदेव भगवान के उपदेश से। अब मैं परमात्मा को देखता हूं। जो पहले देख रहा था वो अब दिखाई नहीं देता। सारी दृष्टि जनक जी की रूपांतरित हो गई। अब जगत नहीं जगदीश दिखाई देता है। अब पदार्थ नहीं परमात्मा दिखाई देते हैं। धन्य है वह राजा जनक विदेह जो सब रूपांतरित हो गया। आनंद ही आनंद है। अज्ञानियों की तरह कुछ छोड़ा नहीं, अज्ञानियों की तरह कुछ पकड़ा नहीं, क्योंकि वो समझ गए कि यहां तो सब परमात्मा का स्वरूप है, न कुछ छोड़ने को है न पकड़ने को है, तो छोड़ूं किसे और पकड़ूं किसे। अहो सशरीरम अहो विश्वम
सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना। शरीर के सहित समस्त विश्व का परित्याग हो गया। कुतश्चित कौशलादेव, सतगुरुदेव भगवान की कृपा से परमात्मा विलोक्यते, अब परमात्मा का ही दर्शन होता है। आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आनंद की बरसात हो रही है जी। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। पावन कीन्ही भारत भूमि, पावन कीन्ही भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। पावन कीन्ही भारत भूमि, पावन कीन्ही भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। क्या रूप अनुपम पाया है, क्या रूप अनुपम पाया है, शोभा जिम तारों बिच चंदा, शोभा जिम तारों बिच चंदा। सूरत मूरत मोहनकारी, सूरत मूरत मोहनकारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। व्याख्यान छटा जिमें इंद्र घटा, व्याख्यान छटा जिमें इंद्र घटा, बरसत वाणी अमृत धारा, बरसत वाणी अमृत धारा। है मधुरी मधुरी प्रेम बारी, है मधुरी मधुरी प्रेम बारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। है मधुरी मधुरी प्रेम बारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गुरु ज्ञान रूप जल बरसा कर, गुरु ज्ञान रूप जल बरसा कर, सत धर्म बगीचा लगा दिया, सत धर्म बगीचा लगा दिया। खिल रही है ऐसी फुलवारी, खिल रही है ऐसी फुलवारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की।
सतपुरुषों का ऐसा कहना, अब करुणा हंस का यह कहना, सतगुरु का अब सतगुरु का भी यह कहना, सतपुरुषों के संग में रहना, करुणा हंस का यह कहना, सतपुरुषों के संग में रहना, गुरु चरणों को चित में धारी, गुरु चरणों को चित में धारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, गुरु चरणों को चित में धारी, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के, पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रसंगगत आपने आध्यात्मिक चर्चाओं को श्रवण किया, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको सभी श्रोताओं को, सभी देशवासियों को अक्षय तृतीया कल गई है, उस अक्षय तृतीया का आपको अक्षय पुण्य प्राप्त हो, और अक्षय तृतीया वो आपको उस अक्षय स्वरूप जिसका कभी क्षय नहीं होता, उस परमात्मा स्वरूप परमानंद की प्राप्ति हो। आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। यही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।